बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ मुरादाबादी बिरयानी शेयर करूंगी। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है, बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त। जायका तो इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने तकरीबन 1 किलो के करीब लिया है बीफ, और बीफ फैट के साथ लिया है, हड्डी के साथ, और बहुत अच्छे से इसे वॉश करके रख लिया है। कुछ हम खड़े गरम मसाले लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 2 अदद बादियान के फूल और 1 मोटी बड़ी इलायची ली है, जायफल आधा लिया है और जवित्री के पीस ले लिए हैं। 1 फूल लिया था, उसे तोड़कर रख लिया है। और सब्ज़ इलायची ले लेंगे 10 से 12 अदद इसको पीस लेंगे। जिसमें मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कुछ अदद लौंगे हैं और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इन सबको पीस लेंगे हरी मिर्च के साथ। इन सब का पेस्ट बना लेंगे। और 13 से 14 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ले लीजिएगा हरी मिर्चें। और इन सबको पीस लेंगे। अब मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल 1 कप के करीब है और मैं कुकर में बना रही हूँ। तो प्याज हमने ले ली है 4 अदद मीडियम साइज़ की। इसको बारीक स्लाइस करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कलर आ गया है प्याज में। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें से हम प्याज निकाल लेंगे। अब हम सफ़ेद ज़ीरा और लौंग और दालचीनी का टुकड़ा और ये 4 अदद लौंग और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाला है। अब इन सबको क्रैकल होने देंगे। थोड़ी प्याज हमने इसमें रहने दी थी और बाकी निकाल ली थी। अब हम थोड़ा प्याज के साथ भून लेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। तेज़पत्ता रह गया था तो साथ ही तेज़पत्ता भी डाल देंगे। 4 अदद डाल दिए हैं। और अब हम बीफ डाल देंगे और बीफ को इन मसालों के साथ भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, बीफ का पानी खुश्क ना हो जाए, जब तक इसको भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ मीडियम फ्लेम पर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। और आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है। तो चलिए, हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। तो अब अदरक लहसुन के साथ हम गोश्त को भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छे तरीके से भून लेना है। ऐड कर देंगे सौंफ कुटी हुई 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ 1.5 टीस्पून कूट कर हमने ऐड कर दिया है। और अब हम मिला लेंगे इन मसालों के साथ, अच्छे से फ्लेवर आ जाए इन मसालों का। अब जो मैंने आपको बताया था ना, हरी मिर्च और मसालों का जो हमने पेस्ट बनाया था, दरदरा सा बनाया था, ये मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा बचा लिया है। वो मैं कब यूज़ करूँगी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। और इसमें दालचीनी का टुकड़ा भी था जो मैं बताना भूल गई थी शायद। तो अब हम दही ऐड कर देंगे। दही 125 ग्राम ले लिया था और अच्छे से फेंट कर डालेंगे और लो फ्लेम पर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसकी मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इतना भुनेंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। अब टमाटर ऐड कर देंगे। स्लाइस में कट कर लिया है मैंने, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे। और अब टमाटर के साथ दही के साथ भून लेंगे। 3 से 4 मिनट इसको भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैंने उसी प्याली में ही पानी डाल दिया और ताकि दही जो लगा हुआ है वो भी इसमें आ जाए। और पानी डाल देंगे इसमें 1-1.5 गिलास के करीब, ताकि गोश्त को अच्छे से गला लें। और कुकर को बंद कर देंगे प्रेशर आने तक, इसमें प्रेशर आ जाए। फिर उसके बाद हम लो फ्लेम पर पकाएंगे 20 मिनट। यहाँ मैंने सेला चावल लिए हैं 1 किलो और इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अगर आप बासमती चावल लें तो उसे आधा घंटा भिगोइएगा। और मैं ले रही हूँ सेला चावल। बहुत अच्छी बिरयानी बनती है इससे, खिली खिली, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसे मैं 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखूँगी। 20 मिनट हो गए हैं और ख़ुद से प्रेशर इसका निकल गया है, ठंडा हो गया है। और हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें पानी भी नहीं है।
और इसका ऑयल ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं। मैंने तेल भी हिसाब से लिया था और इसमें हमने फैट ऐड किया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। और अब हम ये रख देंगे साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए, मैंने बड़ा पतीला ले लिया है जिसमें बिरयानी बनाएंगे, उसमें पलट लिया है सारा और इसमें आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं 8 से 9 अदद, और कुछ मैंने टमाटर के स्लाइस डाल दिए हैं। पुदीना डाल देंगे, पुदीना और हरा धनिया ले लिया है मैंने 1 मुट्ठी के करीब। अब इसके साथ 2 से 3 मिनट मैंने भून लिया है। अब इसमें हम जो सारी यखनी है सारी ऐड कर देंगे, जितनी भी बची है हिसाब से इसमें पानी डालेंगे, चावल के हिसाब से। तो पानी मिला लेंगे और नमक इसी पॉइंट पर हम टेस्ट करेंगे। अगर नमक कम लगता है तो नमक और ऐड करेंगे, आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से लीजिएगा नमक मिर्च। तो अब हम इसमें बॉयल आने देंगे। इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है, अच्छे से उबाले आ रही हैं। तो अब हम भीगे हुए राइस डाल देंगे। इससे पहले मैं हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और नींबू के कुछ छिलके डाल दिए हैं। इससे चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले तैयार होते हैं। अब चावल डालकर मिला देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें एक और उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो फिर मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट, जब तक इसमें पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। चलें तो फिर हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं और अब ढक देंगे। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लोग बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अच्छे से मिला लेते हैं एक बार फिर हम, और इसे एक बार चलाने के बाद ये देखिए पानी इसमें हल्का हल्का सा बस नमी है। अब इसे हम दम पर रखेंगे। तो दम पर रखने से पहले इसमें हम एसेंस मिला देते हैं। मैंने एसेंस मिला दिया है और थोड़ा पानी लिया था, 1 टीस्पून एसेंस लिया था और 1/4 टीस्पून इसमें जर्दे का रंग ऐड कर दिया है। तो अब हम ये रंग सारा फैला देंगे, इसके अंदर सारा डाल देते हैं। अच्छा, अब हमने जो मसाला बचाया था, जो कुटा हुआ था और तली हुई प्याज है थोड़ी और पुदीना हरा धनिया है, इनको हाथ से मिक्स करेंगे। इस तरीके से दम पर डालेंगे, बहुत अच्छा दम लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, ये बिल्कुल बावर्ची स्टाइल है। तो इसी तरीके से हम दम पर रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त सी मुरादाबादी बिरयानी हो गई है तैयार और पूरा घर हमारा खुशबुओं में महक रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।